दोस्तों यह वीडियो नवनियुक्त शिक्षकों के लिए काफी खास है, क्योंकि अब उनके वेतन की आहट आने लगी है। नवनियुक्त शिक्षकों को बहुत जल्द उनका वेतन मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या है खास खबरें, कब मिलेगा नवनियुक्त शिक्षकों को उनका पहला वेतन। दोस्तों बिहार शिक्षा परियोजना वैशाली ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली के नाम यह लेटर जारी किया है और इसमें शिक्षक वेतन से संबंधित मांग पत्र उपलब्ध कराने को कहा है। आप देख रहे होंगे यह लेटर 18 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है। इसमें जिला शिक्षा परियोजना वैशाली ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली को लिखा है कि शिक्षा परियोजना परिषद पटना के निर्देशानुसार शिक्षकों को माह 2022 तक के वेतन दिए जाने हैं। इसके लिए मांग पत्र की मांग की गई है। मांग पत्र क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रारूप भी हम आपको दिखलाएंगे ताकि आप मांग पत्र को समझ सकें। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली को यह निर्देश दिया गया है कि मांग पत्र भरते समय आपको इन बातों का ख्याल रखना है। नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन की गणना योगदान तिथि से की जाए। आपने अपने विद्यालय में जिस दिन योगदान किया था उसी दिन से आपको आपका वेतन मिलेगा और मांग पत्र में किसी भी एरियर या बकाया वेतन को शामिल नहीं करना है, क्योंकि बकाया वेतन अंतर वेतन के रूप में बाद में मिलेगा और उसका डिमांड अलग से किया जाएगा। यानी अभी जो आपको वेतन मिलेगा मूल वेतन ही मिलेगा। आपका एरियर जो 15% इंक्रीमेंट है अगर लागू नहीं हुआ है जिले में अभी तक, तो ये एरियर के रूप में बाद में मिलेगा। नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन इकाई दर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के वेतन इकाई दर दोनों समान नहीं हो सकता, क्योंकि जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं उनका मूल वेतन इंक्रीमेंट के बाद बढ़ गया है, उनको ग्रेड पे मिलता है। नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रेड पे नहीं मिलता, इसका मूल वेतन प्रथम वेतन ही है। इसमें अब तक कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इनका फर्स्ट लेवल मूल वेतन है। इसके बाद अंत में यह भी लिखने को कहा गया है कि टोटल प्राथमिक स्तर के शिक्षक कितने हैं और उस प्राथमिक स्तर के शिक्षक कितने हैं और पर हेड कितने पैसे की डिमांड की गई है। ये मांग पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली जिला शिक्षा परियोजना वैशाली को सौंपेंगे और ये फिर बिहार शिक्षा परियोजना को पहुंच जाएगा। उसके बाद नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि ये जो लेटर है सिर्फ वैशाली के लिए है या पूरे बिहार के लिए। दोस्तों ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी वैशाली का लेटर है, यानी यह लेटर सिर्फ वैशाली के लिए है। बिहार में 38 जिले हैं, पहला जिला वैशाली ही बना है जो नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन को लेकर पहला कदम उठाया है। बाकी जिलों की गतिविधियों से भी हम आपको जल्द अवगत कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको मांग पत्र का प्रारूप भी दिखलाएंगे। दोस्तों वास्तविकता में मांग पत्र एक फॉर्मेट होता है जिसमें शिक्षकों के बेसिक डिटेल, बैंक डिटेल और सैलरी डिटेल सब अंकित होते हैं। आपने कब ज्वाइनिंग किया, आपको इंक्रीमेंट कब मिलता है, जनवरी में आपको HRA कितना % मिलता है, 4% या 6% या 8%। आप नवनियुक्त शिक्षक हैं, HRA से संबंधित आपको जानकारी नहीं है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। मांग पत्र के आधार पर ही आपके वेतन निर्गत किए जाते हैं, यानी मांग पत्र जरूरी होता है। ये तो शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी से मांगा गया है और उम्मीद है कि कार्यक्रम पदाधिकारी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश देंगे, फिर सारे नवनियुक्त शिक्षकों से व्यक्तिगत रूप से मांग पत्र मांगा जाएगा। दोस्तों मांग पत्र को अच्छे से समझने के लिए आप अनुपस्थिति विवरणी का फॉर्मेट देखें। एक वीडियो में हमने अनुपस्थिति विवरणी का प्रारूप साझा किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। इस अनुपस्थिति विवरणी के प्रारूप में भी आपको सारे डिटेल भरने होते हैं जो मांग पत्र में भरे जाते हैं, यानी हर महीने
आपको अनुपस्थिति विवरणी में ही मांग पत्र भेजा जाता है, जिसमें सारे शिक्षकों के सैलरी से संबंधित डिटेल होते हैं और उतना ही सैलरी मिलता है जितना वो अंकित करके भेजते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बेहतर एग्जाम प्रिपरेशन के साथ मिलता है ऑथराइज्ड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।